तो जिस तरीके से हमने आपको बताया कि जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, दरअसल गुरुग्राम में कथित सीएनडी वेस्ट घोटाला हुआ और इस घोटाले की जांच रिपोर्ट भी आ गई है। जांच रिपोर्ट में कंपनी को दोषी ठहराया गया है, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि अधिकारियों पर मेयर के आदेशों की अवहेलना के भी आरोप लग रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। जनता टीवी यानी आपकी ताकत। हम यूं ही नहीं कहते कि जनता ताकत है, हम खबर दिखाते हैं। लापरवाह प्रशासन की जिम्मेदारी तय करते हैं और फिर ठोक कर पूछते हैं सवाल और फिर बन जाते हैं लोगों की ताकत। दरअसल हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम में कथित सीएनडी वेस्ट घोटाला हुआ है। नगर निगम के सदन की बैठक हुई तो सीएनडी वेस्ट घोटाले को लेकर पार्षदों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद 13 अगस्त को कथित घोटाले की जांच ज्वाइंट कमिश्नर सरीखे अधिकारी को सौंपी गई थी और जांच में ज्वाइंट कमिश्नर ने आरोपी कंपनियों को भी दोषी साबित किया था। वो तफ्तीश रिपोर्ट भी जनता टीवी के पास है। रिपोर्ट के बिंदु नंबर 3 में लिखा है, जांच के दौरान ये तथ्य भी सामने आया है, अय्यर एनवायरमेंट्स रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड फर्म के द्वारा मलबा उठाने के नाम पर लोगों से अवैध रूप से राशि वसूली जा रही है, जबकि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा किसी भी प्रकार से उसे अधिकृत नहीं किया गया है। इसी जांच रिपोर्ट के बिंदु नंबर 4 में स्पष्ट लिखा है कि जांच के दौरान उपलब्ध हुए दस्तावेजों से पता चलता है आरवी एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड फर्म अय्यर एनवायरमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड फर्म का एक ही पता है, T135 F/F राइट साइड कैच नंबर 11091111 वार्ड नंबर 6 मेहरोली आम वाला बाग नई दिल्ली। यहाँ ये तथ्य भी गौर करने लायक है कि विनोद कुमार दोनों ही कंपनियों में डायरेक्टर हैं। इससे बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये सब जानबूझकर नगर निगम गुरुग्राम से इन सभी तथ्यों को छुपाते हुए वित्तीय हानि करने की मंशा थी। जांच रिपोर्ट का बिंदु नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें साफ लिखा है, जांच के दौरान विसंगति उजागर हुई है जो कंपनियों की गलत मंशा दिखाती है। M/S IL&FS एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने M/S RV एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ एक इकरारनामा 14 फरवरी 2019 को किया, जबकि RV एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड फर्म अस्तित्व में 13 मार्च 2019 को आई। इसी को छुपाने के लिए 14 फरवरी 2019 को हुए इकरारनामे को पुनः 24 जून 2019 को किया गया। इससे स्पष्ट है कि नगर निगम के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी और बदनीयती के साथ उक्त कार्य किए गए। ये जांच रिपोर्ट 28 अगस्त को नगर निगम कमिश्नर को सौंपी गई, लेकिन बावजूद इसके इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बावजूद इसके मेयर मधु आजाद ने इस घोटाले में लिप्त कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और तमाम कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने को लेकर नगर निगम कमिश्नर को पत्र भी लिखा था। जो मेरे पास इंक्वायरी अफसर द्वारा जो रिपोर्ट आई थी, उसमें हमने लीगल एग्जामिनेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कहा। वो एडिशनल कमिश्नर हमारे इसमें नोडल ऑफिसर हैं, वो देख रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से ओपिनियन आकर मेरे पास फाइल आ चुकी है, जो उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बताया है। मैंने अपनी ID पे अभी देखा नहीं है, तो क्या ओपिनियन आया है और कहाँ तक वो कानूनी दायरे में है, उसको मैं एग्जामिन करके फिर अगला ऑर्डर जारी करूँगा। तो 2 बातें जो निकल के आई हैं इंक्वायरी रिपोर्ट में, उसको मैं लीगली एग्जामिन करवा रहा हूँ। जहाँ तक वो सबलेटिंग की बात की गई है, वो विज़ द प्रोविजंस ऑफ एग्रीमेंट कहाँ तक है, वो सारे पहलू लीगली एग्जामिन होकर मेरे पास रिपोर्ट आई है। उसके ऊपर अभी मैंने ऑर्डर करना है। जनता टीवी ने पूरे मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने निगम अधिकारियों को दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मेयर के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश भी दिए गए। पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करती है, पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो मेरा तो मानना हमेशा यही रहा है, जो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो अकाउंटेबल पब्लिक को होते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ कहा है इस किस्म का, तो उचित कार्रवाई उसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। तो आखिर किसके आदेश थे जो गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी कंपनी पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे? जब जांच रिपोर्ट में कंपनी साफ साफ दोषी है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? आखिर किसकी शय पर कंपनियों पर यह मेहरबानी हो रही थी? और क्या नगर निगम कमिश्नर के आदेश न मानने वाले अधिकारी अब केंद्रीय राज्य मंत्री का आदेश मानेंगे? ये बड़ा सवाल है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से
नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ। नीरज, बताइए कि क्या था ये पूरा मामला, सिलसिलेवार तरीके से हमें बताइए, और किस तरीके से अभी भी जो दोषी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अमित, ये सीएनडी हालत है। दरअसल इमारती मलबे को लेकर नगर निगम ने एक ILF एंड एसएफ कंपनी के साथ करार किया था। करोड़ों रुपए का एक करार था, जिसमें कि जो इमारती मलबा है उसका निस्तारण का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। लेकिन इस करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को IL&FS कंपनी ने आरवी कंपनी के साथ सबलेट किया। गैर कानूनी तरीके से ये सबलेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और उस आरवी नामक कंपनी ने IR कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट सबलेट किया था। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था बगैर नगर निगम के अधिकारियों को अपने पक्ष में लेकर या उनको विश्वास में लिए बगैर किया गया था, जो कहीं ना कहीं एक बड़े घोटाले की तरफ जरूर इशारा कर रहा था। इस पूरे मामले को नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम के सदन की बैठक में 28 जुलाई को यह मामला उठाया था, जिसके बाद मेयर टीम ने और नगर निगम कमिश्नर ने इस पूरे मामले की, इस पूरे घोटाले की जांच ज्वाइंट कमिश्नर सरीखे अधिकारी को सौंपी थी। 13 अगस्त को ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी ज्वाइंट कमिश्नर प्रदीप अहलावत के द्वारा, और ये 28 अगस्त को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। और इस रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा है कि किस तरह से इन कंपनियों ने गैर कानूनी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट किया, अपना प्रॉफिट साइड में रखकर, और कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर रही थी। वहीं IR कंपनी के ऊपर ये आरोप भी लगे थे कि गैर कानूनी तरीके से इसने तमाम जो इमारती मलबा था उसको लेकर अवैध वसूली तक शुरू कर दी थी। अमित, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वो नगर निगम पार्षद हैं जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को सदन की बैठक में न केवल उठाया था बल्कि इन्वेस्टिगेशन से यहां तक पहुंचाया है। हालांकि अब केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह ने नगर निगम कमिश्नर को यह कहा है कि इस पूरे मामले पर दोषी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, किस तरह से देखते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से जनता टीवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था और अब केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, लेकिन कार्रवाई कब होगी, यह भी सवाल बना हुआ है। सबसे पहले मैं जनता टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने जिस दिन हमारी सदन की मीटिंग थी उस दिन से लेकर और आज तक इस मुद्दे को बरकरार रखा और उठा के रखा, इससे कि इस गुड़गांव की जनता का, भोली भाली जनता का जो करोड़ों रुपया टैक्स का नुकसान कर रखा है इन लोगों ने, कंपनी वालों ने, उसका आपने जो उठाया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सदन की मीटिंग के अंदर मैंने मुद्दा उठाया, कमिश्नर साहब ने और मेयर साहिबा ने, उन्होंने इसकी जांच के लिए 13 अगस्त को ज्वाइंट कमिश्नर जांच अधिकारी के तौर पर उनको दिया गया। उन्होंने 28 अगस्त को इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर दे दी, जिसके अंदर वो दोषी पाए गए। उसके बाद 28 अगस्त के बाद आज 30 सितंबर हो गई, लेकिन क्या कारण है, किसका दबाव है, किसका प्रेशर है सरकार के ऊपर, सरकार का, कि जो कमिश्नर साहब FIR के लिए कुछ नहीं कर पाए। हालांकि ये भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कमिश्नर साहब जो गुड़गांव कमिश्नर लगाए गए बहुत एक ईमानदार, नेक नियत के आदमी हैंगे, बहुत बढ़िया आदमी हैंगे, लेकिन फिर भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या दबाव है कि जो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। जबकि हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अनिल विज जी ने भी कहा था कि उचित कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ किया जाए। और कल हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कल यही कहा प्रशासन को कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो गलत है उनको गलत किया जाए और जो सही है उनको सही किया जाए। अश्विनी जी, मेयर साहिबा ने भी ये लेटर लिखा था, पत्र लिखा था नगर निगम कमिश्नर को, इस कंपनी के खिलाफ, क्योंकि दोषी पाई गई थी वो कंपनी, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, FIR दर्ज किया जाए। कब तक ये FIR दर्ज होगी? क्या नगर निगम की सदन के अंदर जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो अपने अंजाम तक पहुंचते हैं? देखिए, एक बात मैं कहता हूं कि आज 4 साल हो गए हमारे को, लेकिन जितने भी मुद्दे हमारे सदन के अंदर उठाए गए, और मैंने मैसेज भी डाला है कि सदन के अंदर जब कार्रवाई होनी नहीं है तो सदन की मीटिंग क्यों कराई जाती है, इसका औचित्य ही क्या है। मैंने इतने मुद्दे उठाए, गुड़गांव के इको ग्रीन के बारे में भी उठाया, इसका
IL&FS जो ये CND वेस्ट का तो घोटाला बहुत ही बड़ा घोटाला है, छोटा मोटा घोटाला नहीं है ये। जो एक आम आदमी 600 रुपए में ट्रॉली उठाता था, इनके आने के बाद वो ट्रॉली 2800 रुपए की उठती थी। कितनी महंगाई 4-5 गुना जो है लोगों ने उठवाया। लेकिन वो कूड़ा इस मोहल्ले से उठता था दूसरे मोहल्ले, दूसरे से तीसरे, और करते करते जब जाके वहां पहुंचता था और फिर भी एक जगह कहीं डंप करके उसके बाद वो आगे वहां पहुंचाया जाता था। कितना बड़ा खेल हुआ है इसके अंदर, मैं बता नहीं सकता। हमारी सदन की मीटिंग के अंदर कितने मुद्दे उठे, लेकिन उसका कोई अभी तक उसका निचोड़ नहीं निकला। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सदन की मीटिंग का औचित्य ही क्या है। सदन ने पास किया था इको ग्रीन, आपको याद होगा इको ग्रीन कंपनी को भी पास करके भेजा था, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार इसके अंदर कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है कोई ना कोई आदमी हरियाणा सरकार। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ करेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है, FIR दर्ज नहीं की जाती है, पार्षद लोबी है, 35 वार्ड है, आपके पास ताकत है, मेरी टीम आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की मेल है, तब और कौन सी युग में कार्रवाई होगी? एक बार इसके बारे में जरा देखिए, आज डेट के अंदर 35 के 35 पार्षद, मैं मानता हूं कि 35 के 35 पार्षद काम करने वाले हैं। और हमने इसको अफसरों को भी एक बात कही है कि आप हम कंधे से कंधा लगा के अपने गुड़गांव के लिए काम करने के लिए तैयार खड़े, आप हमें काम बताओ और हम साथ रहेंगे, सड़कों पे साथ घूमेंगे आपके साथ। लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए। रैडी का मामला आपके सामने उठा था, IL&FS का तो है ही है, जो घोटाला है ही है। 3-4 मुद्दे थे, बड़े बड़े मुद्दे, जो कि सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। ये रैडी घोटाला बड़ा घोटाला है ये। इसके बारे में आपको याद होगा कि मैंने ये मुद्दा उठाया था और आपने अपने जनता टीवी के मुताबिक होकर आपने इसको बड़ा अच्छा तरीके से उठाया और जनता तक पहुंचाया भी, और पर सरकार की भी आंखें खुली। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। मतलब यही आता है कि यहाँ की जो गुड़गांव की जो सदन है ये पास करके भेजती है, लेकिन जो चंडीगढ़ की सदन है, चंडीगढ़ से क्या होता है ऐसा कि वहां से वो रिजेक्ट करके भेज देते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो हरियाणा का मुखिया है वो ठीक ठाक नहीं लगता मुझे। देखिए अमित, मैं आपको बताऊं कि नगर निगम गुरुग्राम का बजट 2000 करोड़ रुपए का है। अब ऐसे में अगर इसी तरह से घोटाले करोड़ों रुपए के सामने आते रहे और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं एक साख का सवाल भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार का भी बनता है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से नगर निगम के घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे मैं स्ट्रीट वेंडिंग घोटाले की बात करूं या फिर CND वेस्ट घोटाले की बात करूं या फिर और तमाम घोटालों की बात करूं, किसी मामले पर कोई माकूल कार्रवाई नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर रहे हो या फिर मौजूदा कमिश्नर रहे हो, इनके द्वारा की नहीं गई है। क्योंकि 1 महीने से जो जांच रिपोर्ट थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कल केंद्रीय मंत्रियों को इस पूरे मामले पर जब इनसे सवाल पूछा गया तो कहना पड़ा कि इस रिपोर्ट के ऊपर जल्द कार्रवाई की जाए नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा। लेकिन कब तक ये कार्रवाई की जाएगी, यह एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। जी अमित। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीरज इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और इसीलिए जनता टीवी ठोक के पूछ रहा है कि दोषी कंपनी के खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी, क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है और किसकी शह पर यह सब कुछ हो रहा है। फिलहाल